नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर और काउंसलर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड मैंने इस चैप्टर 5 की सीरीज में बिहेवियर थेरेपी समझा दिया था। अब बिहेवियर थेरेपी की कुछ टेक्निक्स हमें समझनी है और उन टेक्निक्स से पहले एक कंडीशन हमें समझनी पड़ेगी कि बिहेवियर थेरेपी एक्चुअली में अप्लाई क्यों की जाती है। ठीक, तो उसके 4 रीजंस होते हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। और टॉपिक को समझने से पहले, वीडियो लेक्चर देखने से पहले, आई वांट कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें और अगर उनमें से कोई भी एक सेगमेंट, कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक ऐसी कही हुई चीज जो आपको समझ में आ जाती है, जो पहले कंफ्यूजनल थी अब समझ में आ चुकी है, तो उस चीज के लिए एक लाइक या शेयर या सब्सक्राइब तो हो ही जाना चाहिए। और अगर तीनों ही हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 4 चीजें क्या होती हैं फॉर अप्लाइंग बिहेवियर थेरेपी। 4 चीजें हैं: टू इंक्रीज अ बिहेवियर, टू डिक्रीज अ पर्टिकुलर बिहेवियर, टू मेंटेन दैट बिहेवियर और टू स्टॉप दैट बिहेवियर। तो इसके लिए एक एक्रोनिम AIDMS या निमोनिक AIDMS आप याद कर सकते हैं। दैट इज टू इंक्रीज, डिक्रीज, मेंटेन एंड स्टॉप द बिहेवियर। ठीक है जी। तो ये IDMS का बिहेवियर आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में याद करने के लिए। अब इसमें हम समझेंगे कि रीइंफोर्समेंट क्या होती है। अब सबसे पहले रीइंफोर्समेंट हमारे पास होती हैं 2 तरीके की, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद आता है एवर्सिव कंडीशनिंग एंड नेक्स्ट इज टोकन इकोनॉमी। रीइंफोर्समेंट क्लास 11th का टॉपिक, और मैं उसको दोबारा बताना चाहूंगा कि वो है क्या एक्चुअली में, ताकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझ में आए। Reinforcement is any kind of stimulus और इवेंट जो किसी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को लाने में मदद करेगा। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा स्टिमुलस जो किसी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को करवाने में मदद करेगा, दैट इज नोन एज रीइंफोर्सर। वो रीइंफोर्सर 2 तरीके के हो सकते हैं हमारे पास बच्चों। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? जिसमें हम स्टिमुलस को ऐड कर देते हैं। कैसा स्टिमुलस होगा? फेवरेबल, यानी कि उस बिहेवियर को इंक्रीज करने में वो एक एडिशन काम आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, लेट्स से कि एक बच्चे के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और उस बच्चे के एग्जामिनेशंस को समझने से पहले, करने से पहले, एग्जाम में देने से पहले वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अब उस बच्चे का टारगेट ये है कि मुझे इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक, लेट्स से कि उसके पढ़ाई करने के बाद उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में। सो that feeling of getting good grades in that examination will work as a reward structure। तो उस बच्चे के माइंड में कनेक्शन बन जाएगा, कंडीशनिंग क्रिएट हो जाएगी, दैट स्टडिंग इज इक्विवेलेंट टू गेटिंग गुड ग्रेड्स। तो वो जब तक पढ़ेगा उसको लगेगा कि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एंड दैट इज ट्रू इन सम सेंसेस एज वेल, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, वो अपना बिहेवियर नहीं छोड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसका एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर क्रिएटेड है। अब वहीं पर एक अनफेवरेबल स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाए। वो क्या? बच्चा पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि उस बच्चे के एग्जामिनेशन में फेल होने का जो डर है वो खत्म हो जाए। He is doing a behavior so as to avoid the response, avoid the stimulus। वो कैसा स्टिमुलस है? अनफेवरेबल, फेल होना। वो इन्वायरमेंट से मिलेगा उसे चेक होने के बाद, तो वो उसे नहीं चाहिए। इसलिए उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा? एक पर्टिकुलर बिहेवियर या सेट ऑफ बिहेवियर्स जो उस अनफेवरेबल सर्कमस्टांस को रिमूव कर देंगे। सो मैंने एक ही सिचुएशन से दोनों रीइंफोर्समेंट्स आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा रीइंफोर्समेंट का। अब आते हैं एवर्सिव कंडीशनिंग में। एवर्सिव कंडीशनिंग, या इसको हम काउंटर कंडीशनिंग भी बोलते हैं, कंडीशनिंग के ऊपर कंडीशनिंग। ठीक, तो ये एवर्सिव कंडीशनिंग क्या होती है? एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स जब एसोसिएट करवा दिया जाता है एवर्सिव कंसीक्वेंस के साथ, एवर्सिव यानी कि डिसलाइकिंग कंसीक्वेंस के साथ। ठीक, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं यहां पर। अब आप अपने पेरेंट्स से भी ये चीज पूछ सकते हैं, पुराने जमाने में ऐसी पढ़ाई होती थी और किस तरीके से पढ़ाई होती थी। लेट्स से अगर बच्चा पढ़ रहा है बुक को,
तो बच्चा बुक को जैसे पढ़ रहा है और अगर वो ज्यादा टाइम तक बैठ रहा है पढ़ने के लिए, उसके यहाँ के इस पोर्शन के जो हेयर होते थे, जो हेयर स्ट्रैंड्स होते थे, उनको टाई कर दिया जाता था एक रस्सी से, और वो रस्सी लगा दी जाती थी ऊपर कील से सपोर्ट के लिए दीवार में। ठीक, अब होता क्या था कि बच्चे का जो नेक पोर्शन है वो स्टिफ है, वो रिजिड है, वो पढ़ रहा है। जैसे ही पढ़ रहा है उसको नींद आती है, जैसे ही वो झपकी लेगा तो ऑब्वियसली एक ऑटोनॉमस बिहेवियर क्या होगा कि सिर नीचे जाएगा, नेक नीचे जाएगी। जैसे ही गर्दन नीचे गई, नीचे जाते ही एक शॉक प्रोड्यूस हुआ, और वो शॉक क्या था, एक झटका लगा, एक पेन का सेंसेशन हुआ और वो बच्चा उठ गया। ठीक, सो अब यहां पर एवर्सिव कंडीशनिंग क्या है, एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स, इन दिस एग्जांपल दैट वाज स्लीप। वो अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स जब एक एसोसिएट करवा दिया जाएगा एवर्सिव कंसिक्वेंस के साथ, दैट इज पेन, तो वो अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स धीरे धीरे ग्रेजुअली रिमूव होता चला जाएगा। लेट्स से फर्स्ट डे बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा था और 1 घंटे में उसने 3 बारी झपकी ली या 4 बारी झपकी ली, और उसको चारों बारी पेन इंड्यूस हुआ, उसको पेन महसूस हुआ। ठीक, नेक्स्ट डे जब वो पढ़ने बैठा तो वो ग्रेजुअली हो सकता है कम हो गया हो बिहेवियर, क्योंकि वो 2 बारी उसको झपकी महसूस हुई और उसको 2 बारी पेन एसोसिएट हुआ। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली रिमूव करवा दिया जाता है बाय एन एवर्सिव कंसिक्वेंस। ठीक है जी, तो ये था एवर्सिव कंडीशनिंग का एग्जांपल। और अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी को मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक्सटेंडेड वर्जन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, एक बिहेवियर को करवाने के लिए एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, और वो रिवॉर्ड मिल जाएगा जब वो बिहेवियर कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज एज सिंपल एज दैट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। टोकन इकोनॉमी क्या काम करता है, टोकन इकोनॉमी उस बिहेवियर और उस रिवॉर्ड के बीच का एक छोटा रिवॉर्ड होता है, एक सब रिवॉर्ड होता है जो दिया जाता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट दैट बिगर रिवॉर्ड, नॉट गिविंग अ डायरेक्ट रिवॉर्ड। बच्चा पढ़ रहा है, उसको स्नैक दे दिया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। बच्चा अब पढ़ाई लर्न करने के लिए नहीं करेगा, बच्चा पढ़ाई टॉपिक को समझने के लिए नहीं करेगा, बच्चा अब पढ़ाई रिवॉर्ड लेने के लिए करेगा। दैट इज अ बैड टाइप ऑफ कंडीशनिंग। इस चीज को मोटिवेशन के तरीके से कैसे समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है बच्चे को, बिहेवियर हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, 1 घंटा पढ़ने पे उसको 5 टोकन्स दिए जाएंगे या 5 कॉइन्स दिए जाएंगे, जिसको वो कलेक्ट करेगा और एक बड़ा रिवॉर्ड लेगा। तो वो एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल स्टेप, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशनल फैक्टर ऐड ऑन हो गया है टोटल बिहेवियर, टोटल रिवॉर्ड को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। आई होप कि टोकन इकोनॉमी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बाद एक बुक में टॉपिक था, दैट वाज डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को क्लब कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, बट उसमें भी हम पनिशमेंट का यूज नहीं करते हैं। पनिशमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रीइंफोर्समेंट्स। रीइंफोर्समेंट्स में बिहेवियर को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज करवाया जाता है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंड लग रही है, अनफेवरेबल रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस अनफेवरेबल है, ठंड नहीं लगनी चाहिए, एक बिहेवियर आ गया, स्वेटर पहन लिया, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हमने एक बिहेवियर किया सो एज टू अवॉइड समथिंग दैट वाज हार्मिंग अस। मैंने इसके लिए एक डेफिनेशन क्रिएट करी है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। अवॉइडिंग समथिंग बाय डूइंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर, so this avoidance feeling, this avoidance का behavior works as a reinforcer. Avoiding something by doing a particular behavior, हम फेल होने को बचा रहे हैं, हम फेल ना हो उस चीज के लिए हम एक बिहेवियर कर रहे हैं, क्या, पढ़ाई। ये अवॉइडेंस फेलियर का ही हमें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करेगा, हम फेल नहीं होंगे, एंड इन रिटर्न इट विल गिव अस रिवॉर्ड। हो सकता है यही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आगे चल के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कन्वर्ट हो जाए। अब बच्चे को फेल होने का डर नहीं है, अब बच्चे को गुड ग्रेड्स लेने की भूख है, तो वो अच्छे ग्रेड्स लेगा, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट हो गया। सो ये टॉपिक था आज का हमारा, एंड नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाऊंगा ऑफ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन एंड मॉडलिंग, जो कि एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा दी गई थी, मॉडलिंग और इमिटेशन का बिहेवियर। एंड सो आज की लेक्चर को मैं यहीं पे ओवर करूंगा, आज के लेक्चर को, और आई होप कि आप मेरे सारे वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें,
एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करें अपने एग्जाम्स के लिए एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करें. सो थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच.